लगातार जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको ग्रैंड समारोह बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जीत भी उतनी ही ऐतिहासिक है। क्या जानकारी है? देखिए, वही जैसे आपने कहा कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है, हर बूथ से कार्यकर्ता आएगा और जितना बड़ी खुशी उन कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके दी है, उस खुशी का, उस सेटिस्फेक्शन का वो हिस्सा बने, इसके पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हर मंडल से कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि सभी हमारे बूथ तक के कार्यकर्ताओं को लेकर आओ, और बड़ी आयोजन ये हो रहा है। आयोजन में भी सैकड़ों लोगों की ड्यूटी लगी है। इसकी बैठक अभी होने वाली है, कल रात को भी हो रही थी। बहुत आयोजन शानदार भी हो, सुविधाजनक भी हो, सब सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकें, सब उस खुशी को संजो के साथ लेकर जाएं जो खुशी तीसरी बार की शपथ ग्रहण से लोगों को होने वाली है, कार्यकर्ताओं को होने वाली है, हरियाणा की जनता को होने वाली है। धनखड़ जी, एक मैसेज देने की कोशिश है, कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगियों को भी बुलाया गया है, नेताओं को बुलाया गया है, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज दूसरी पार्टियों को देने की एक कवायद है, और सामने चुनाव भी है, महाराष्ट्र का कहें, झारखंड का कहें या दिल्ली का कहें। वैसे तो ये परंपरा बन चुकी है, जब भी ओथ किसी राज्य में होती है तो हमारे सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, केंद्र के नेता पहुंचते हैं, और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हर राज्य में होता है। और सब एक भारत की एकात्मकता का भी एक उसमें वो आता है। किसी एक ही राज्य में सरकार बन के आई है तो देश भर के राज्यों के प्रतिनिधि जब आते हैं, मुखिया जब आते हैं, तो अच्छा लगता है कि भाई भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ हैं, जहाँ उप मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री यहाँ हैं, तो उस नाते से केंद्रीय नेतृत्व यहाँ है, खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं, तो वो एक ऐसा पर्व सब बन जाता है कि जिसमें सबको लगता है कि भारत की एकात्मता, भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की अखंडता, उसका एक दर्शन होता है उसमें। कल जो है विधायक दल की बैठक होने वाली है, और उसके लिए अब की बार एक विशेष चीज ये देखी गई है, और चर्चा का विषय भी वो बनी कि खुद अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कहीं भी अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर के नहीं गए। क्या कोई कुछ गुंजाइश है किसी चीज की, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है? ठाडा प्रदेश है, ठाडा पर्यवेक्षक आ रहा है। हरियाणा को तो हमेशा कहा है ठाडा प्रदेश है, आगे का हरियाणा, तो उतना ही ठाडा पर्यवेक्षक आ रहा है। तो उस नाते से बाकी तो चीजें सब चुनाव से पहले ही खुद अमित शाह जी ने कहा था कि हम नायब के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़के आए हैं। लेकिन एक परंपरा है पार्टी की, एक लोकतांत्रिक पद्धति है कि हम सब मिलकर बैठते हैं जीते हुए विधायक, और उसमें से अपने नेता का चयन करते हैं, और उसके बाद जो है गवर्नर साहब के पास जाकर और बताते हैं कि हमने नेता चुन लिया है, और आप हमें ओथ लेने का, शपथ लेने का जो है आप निमंत्रण दीजिए। तो उस परंपरा का निर्वहन जो है वो कल होने वाला है। मंत्रिमंडल में कैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब की बार महिलाओं का, 4 महिलाओं का दावा भी मंत्रिमंडल के अंदर है, तो क्या महिलाएं ज्यादा हो सकती है मंत्रिमंडल के अंदर, और युवा जो हैं वो भी चुन करके आए हैं, तो यूथ को भी शामिल किया जा सकता है? वैसे तो मुख्यमंत्री का एकाधिकार है, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है तो सभी क्षेत्रों को हिस्सेदारी मिलती है, महिला पुरुष सभी वर्ग। और मुझे लगता है कि इस बार भी उतना ही सुंदर एक जैसे एक सुंदर बुके होता है जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, सब तरह के फूल उसमें होते हैं, तो हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व, महिला पुरुष सबका प्रतिनिधित्व, मुझे लगता है कि एक शानदार जो है वो मंत्रिमंडल शपथ लेगा। लेकिन ये निर्णय का अधिकार, जैसे मैंने पहले कहा, कि मुख्यमंत्री पर ही छोड़ा जाता है, तो उस नाते से अधिकार तो उन्हीं का है, लेकिन जिसकी कल्पना सब कर सकते हैं, तो एक शानदार मंत्रिमंडल होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि धनखड़ जी ने सारी चीजें बताई है कि किस तरह का मंत्रिमंडल हो सकता है, और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी, तैयारियों को लेकर के अभी कुछ ही देर के अंदर बैठक होने वाली है, खुद धनखड़ जी भी उसके अंदर रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो समारोह है वो पूरा ग्रैंड समारोह करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अब की बार है। जी।